गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मैं क्लीन कर रहा हूँ। इट्स लाइक आई जस्ट थॉट ऑफ क्लीनिंग माय स्कॉर्पियन एक्सो। लास्ट राइड के बाद वाइजर वगैरह एंड हेलमेट क्लीन करना बाकी रह गया था। सो यू कैन सी दिस। इसको मैंने खोल लिया है। इट्स वेरी इजी टू रिमूव द वाइजर इन स्कॉर्पियन एक्सो। So I thought that since I'm going to sell it, I thought that why not clean it up before I go for a sale. So why I'm selling it is because this has served me for close to 4 years now. And कोई भी हेलमेट होता है ना, कोई भी चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होता है. So I believe that helmets 3 years are good enough. So I usually do not keep any helmet more than more than 3 years. हालांकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा हेलमेटों में से एक है, बहुत ही प्यारी हेलमेट है. यू कैन सी हियर. ये जो है वाइजर निकाल लो. इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव अनलाइक अदर हेलमेट्स. दिस इज़ अ स्टर्स निंजा दैट आई यूज़ फॉर माई लोकल रन. ये भी नया ही है बिकॉज मेरे पास इससे पहले जो हेलमेट था वो काफ़ी पुराना हो चुका था. सो आई थॉट दैट आई विल गिव इट अ शॉट कि एक बार देख लेते हैं भाई निंजा यूज़ करके कैसा है. एंड आप देख सकते हो सिर्फ ₹1 की कॉइन से मैं ये खोल लिया है. यहाँ पर डालो. इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव. ये जो स्क्रूज है ऐसा डाल दो, घुमाओ, इट ओपन्स अप. वाई आई एम सेलिंग माई हेलमेट. इसमें परानी भी है. सो आई एम गोइंग टू सेल इट विद परानी. अभी चार्ज ख़त्म होगा, स्टार्ट नहीं हो रहा है. सो यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे एक लाइनर होता है. वो लाइनर मेरा निकल गया है. आई हैव द लाइनर विथ मी. मैंने डाला नहीं, निकल गया. आई लेफ्ट इट लाइक दैट. ये लाइनर भी लूज़ हो गया है. चिक पैड्स धीरे धीरे उनका लाइनिंग निकल रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप अंदर देखोगे यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं दिखेगा. यहाँ छोटा सा मुझे क्रैक टाइप दिख रहा है शेल में. सो नाउ सिंस आई यूज़ दिस फॉर माय लॉन्ग रन्स, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई इट्स हाई टाइम नाउ, चेंज करने का वक्त आ गया है. क्योंकि शेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कोई भी हेलमेट हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो शेल होता है दैट इज़ द की थिंग दैट कीप्स आवर हेड सेफ इन केस ऑफ एनी फॉल जो भी होता है. सो माइन्यूट माइल्ड क्रैक है बट आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू मेक अ चेंज. और वैसे भी 4 साल मैंने निकाल लिया है इस हेलमेट के साथ. सो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग. द इशू इज़ दैट Parani is very good. 9 to 10 hours मैं गाना सुनता था, मैं बात भी करता था and it has served me really well. I was confused कि कौन सा लेना चाहिए. मैं सेना यूज़ कर चुका हूँ, वीनेट फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ. सेना was good. I think the model I used was 5S and उसके बाद सेना का एक और मॉडल आया था, मुझे भी उसका नाम याद नहीं. That is just like वो हेलमेट में टेप अप हो जाता है, छोटा सा ही है. इट इज़ नॉट बल्कि लाइक एनी अदर जो भी है. द थिंग इज दैट आफ्टर यूजिंग ऑल दिस आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद Parani एंड आई हैव यूज्ड Parani फॉर ऑलमोस्ट 3 years now. I decided to make a change and go for C30 Blue Armor. Can you bring it closer? Blue Armor C30. And it is a sound by JBL. So the best thing about this is ये आप जब यूज़ करोगे इसका कनेक्टिविटी बहुत इजी है. इट इज़ इजी टू कनेक्ट किसके साथ. वेयर आई स्ट्रगल्ड इज वीनेट फ़ोन जब मैं यूज़ कर रहा था दैट इज़ समथिंग यू कैन कनेक्ट विद एनी अदर दूसरे राइडर आपके साथ है. कोई सेना यूज़ कर रहा है या फिर कुछ और यूज़ कर रहा है, सिकाडो यूज़ कर रहा है. यू कैन कनेक्ट विद वीनेट फ़ोन. बट वीनेट फ़ोन में वो कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम था. दिस इज़ रियली इजी टू कनेक्ट. मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो,
सामने वाले को बोलो कि भाई कनेक्टिविटी ऑन कर, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो, हो जाएगा. एंड what this offers is, if you can see, this has a right grade mesh intercom है, phone connectivity with Bluetooth 5.1. okay, ride link, this is the Bluetooth intercom link, so rider pillion communication के लिए चाहिए, and supports universal intercom, so that means now I can connect with any other intercom with ease. मुझे मेरे इंटरकॉम में कनेक्शन के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या कनेक्ट करना है. What I can easily do is I can open the app in my phone and connect straight away. So ये अभी भी यूज़ करना बाकी है. I am yet to understand कि इसका क्या है, कितना जो राइडर फीडबैक है यूज़ का, वो तो मैं यूज़ करने के बाद ही दे पाऊँगा. अभी मानसून में एक राइड का सोचा था, so the ride got actually cancelled. I'm still not sure about the usability. So now मुझे हेलमेट चेंज करना था, तो सो आई डिसाइडेड कि भाई अभी दूसरा हेलमेट ले. एंड दोज हू नो, स्कॉर्पियन एक्सो इज अ वेरी कैपेबल एंड वेरी गुड हेलमेट. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 24,000. नाउ आई वाज लुकिंग फॉर अ वर्दी सक्सेसर, सो आई वेंट फॉर LS2. बट LS2 में प्रॉब्लम ये था कि आप बेस लेवल हेलमेट्स देखोगे ना, दे आर वेरी हेवी. दिस हेलमेट, दिस वेज 1600 plus minus 50. This is really light. Being a modular helmet, this is really light helmet, and it is ease of access. That is what makes it very different from others. Ease of access and lightweight, and obviously it comes with the safety. So इसका worthy successor चाहिए था. LS2 में मैं गया, मुझे कार्बन मिल रहा था. Unfortunately, I didn't get the size. That was costing almost around 37,000, but the helmet was really awesome. तो उसका साइज मुझे नहीं मिला, that is the problem. So जो कलर मुझे चाहिए था, where I ended up is with this. SMK. मेरे पास पहले भी SMK हेलमेट रह चुका है, अभी भी एक SMK हेलमेट है, but I wasn't that happy. Again, this is a light helmet and this is Titan Nero from SMK. ये आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है. दिस फील्स लाइट वेट. इसका कलर कॉम्बिनेशन देख के मुझे बहुत पसंद आया. इसमें एक फ्लैट कार्बन आता है, वो सिर्फ कार्बन के ही कलर में आता है. The problem with SMK is this, इसमें D-lock नहीं दिया जाता, but same helmet import हो रहा है with D-lock. अभी मैं ढूंढ रहा था कि अगर मुझे D-lock मिलता है, but मुझे D-lock मिला नहीं. So the brands that I have used is like LS2, Scorpion XO, Airo. These brands, they have really served me well. MTV मैंने यूज़ किया है. SMK, why I chose SMK is because you can see this is ISA certified and this is marketed by I think Studs in India. तो आज के डेट में आपको पता होगा कि भाई इंडिया में ISI का क्या सीन चल रहा है, कि ISI मार्क हेलमेट होना चाहिए and all. And definitely this is way cheaper than LS2. So I believe that this doesn't come closer to LS2 carbon by any means, but still this is a carbon helmet. So which makes it lighter to wear and use. And long rides में क्या होता है, lighter helmet में it doesn't put a stress on your neck. आप चलाते चलाते क्या होता है, कभी ऐसे करोगे कभी ऐसे करोगे. So sometimes it happens, अगर helmet heavier होता है, that puts a stress in your neck. So what are the easier thing is like access. So quick update. ये खोलने के लिए क्या है, यहाँ पे प्रेस करो एंड इट कम्स अप. द बेस्ट थिंग इज 1 2 3 4 4 लेयर्स में ये ओपन होता है. एंड दिस इज गॉट सन वाइजर. आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ सन वाइजर, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन यूज दिस. दिस इज गॉट अ सन वाइजर.
तो मैंने इसमें मैंने ये ख़रीदा है एच हेलमेट्स है, एंड वहीं से मैंने ब्लू आर्मर जो है इसको वहीं से मैंने हेलमेट के साथ लिया था, एंड आई हैव गॉट इट इंस्टॉल्ड फ्रॉम देयर ओनली दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले जितना भी इंटरकॉम्स था मैंने खुद अपने हेलमेट में इंस्टॉल किया था. सो द हेलमेट रियली लुक्स गुड, black and red. Actually this is carbon fiber and red color combination, and you can see it is written over here Titan SMK. Easy to remove the cheek pad. In emergency you can just pull it up and remove, so you can see it is written emergency over here. And this is a chin strap which actually protects our chin when we have a fall. So the helmet overall looks good to me. I'm kind of satisfied as of now. अभी राइड करूँगा, आगे राइड करते करते मुझे और समझ में आएगा. This actually costs around 10,000 something, so I got some discounts into it. In market, if you're going, it will be close to 11,000, and you can imagine that price gap. Between LS2 carbon, it was like 37,000, so there is a gap of almost around 26,000. I'm not commenting about the quality of the product. Definitely this will be good, but I'm not sure. You can see यहाँ पे आप ओपन कर दो. गर्मी में आप जब राइड कर रहे हो यहाँ से हवा अंदर आती रहेगी. You can keep it close. You can open it. Same thing goes here. You can see that you can simply open it. यहाँ से भी हवा आएगा, और you can close it. This is open, this is closed. So यहाँ से भी हवा आते रहेगा, so that the ventilation looks good in the helmet, so as to keep you dry from inside. That is the sole thing about this, and I really liked, this DOT verified. आप लोग जो हेलमेट्स यूज़ करते हैं उनको पता होगा, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट कम्स अप लाइक DOT, EC, एंड देन ISI is somewhat I believe closer to EC. I'm not sure, मैंने कहीं तो पढ़ा था. So these helmets, they get tested and they have a safety rating. So these are kind of safety rating. As of now I have to get going with ISI and DOT. But in LS2 it also comes with EC, that is a rating, and going up there are a lot of good helmets. आप पैसा डालोगे आपको बहुत अच्छे हेलमेट्स मिलेंगे, बट जिस सिचुएशन में हम लोग राइड करते हैं, आई बिलीव दिस हेलमेट्स दे आर गुड एनफ टू सफाइस आवर रिक्वायरमेंट. सो दैट इज द थिंग आई बिलीव, एंड दिस इज एक्चुअली माई न्यू राइडिंग गियर. And why I thought of making this video is because to help you guys understand what are the things and how we are looking for. हम लोगों में क्या है, हम लोग चले जाते हैं AGV का हेलमेट लेने जाते हैं, बेल का हेलमेट लेने जाते हैं. AGV is good, even Bell is good, but उनका स्टार्टिंग रेंज और मिड या टॉप रेंज दोनों में बहुत फ़र्क है. So I believe that instead of going with a high performance brand and their base segment, then going with a medium segment brand and their top product. So I prefer it like that way. So for SMK, this is one of their top product. Carbon fiber is what they're doing now. Same thing I wanted to do with LS2. Carbon fiber was their top product, and obviously this is my first carbon fiber helmet. And but unfortunately मुझे LS2 में size मिला नहीं, otherwise I would have went for LS2. But that doesn't mean I am suggesting any particular brand. Brand is up to you what you choose, because you saw that I'm using a studs as well. So depending on the requirement, it is up to you to choose the helmet, and you're the best person to decide what you actually want. For me, I understand that for my local run studs is good enough to suffice the requirement. But when I'm doing a long ride, I understand that it talks about staying on the bike for 13-14 hours. So there are a lot of things that I need to keep in mind apart from safety, the comfort also, and definitely the look. So that's how I went up and ended up with SMK. Definitely I'll keep you guys posted with the changes
and my feedback on how SMK is performing and how Blue Ammo is performing. So till then guys, stay safe, ride safe, and see you guys in my next vlog. Bye bye.